अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन गैप को रिमूव कर सकते हैं। देखें, जब भी आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करें ना, तो एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, वो ये कि आपकी कम्युनिकेशन एक स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए। ठीक है, जो अभी हमने बॉडी लैंग्वेजेस पढ़े हैं या जो अभी हमने कम्युनिकेशन की बात की है, यहाँ पे ना कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। जैसे कि मैं क्लाइंट की तरफ मुतवज्जा नहीं हूँ, मैं क्लाइंट की तरफ देख नहीं रही, जो हमने आई कांटेक्ट की बात की, तो वो एक गैप है ना। उस गैप की वजह से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगी, उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से फोकस नहीं होगा। जब फोकस नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग में गैप होगा, अंडरस्टैंडिंग में गैप होगा तो पर्सन विल नॉट बी कन्विंस्ड। जब वो कन्विंस नहीं होगा तो उसको ऑब्जेक्शन आएगा, और उस ऑब्जेक्शन की बेसिस पे सेल्स क्लोज नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्स। तो आपने यहाँ पर जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि यू ऑलवेज नीड टू पे अटेंशन टू योर क्लाइंट्स बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे आप नज़र रखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे अटेंशन पे करें, आप अटेंशन रखें ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें, उसी वक्त आप उसको केटर कर सकें, सिचुएशन को हैंडल कर सकें। और ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि आप आई कांटेक्ट है या स्माइल नहीं है चेहरे पे, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसको दूर रखें। अब वरना कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं ये। इसी तरह से स्माइल जो होती है ना, वो एक्नॉलेज करती है, वो आपको एक्नॉलेज कर रही होती है, सामने वाले को भी और आपको भी। तो स्माइल रखें फेस पे। ऑलवेज थिंक बैक एंड कन्फर्म व्हाट द क्लाइंट हैज सेट। ठीक है, हमेशा जो है अपने क्लाइंट से पूछें, सवाल भी आप उससे पूछ सकते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। देखें, हम भी ट्रेनिंग आते हैं ना, तो हम लोगों से सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्यों? ताकि हमें पता चले किसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है उस पर्टिकुलरली उस टॉपिक पे, राइट। तो आप भी जब अपने कस्टमर को इतनी डिटेल बता रहे हैं तो उससे कोई सवाल पूछ लें, या उससे इतना पूछ लें कि सर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ दैट यू वांट मी टू रिपीट, या कोई ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये चीज़ें करें। और अगर आपका क्लाइंट आपसे बात कर रहा है तो उसे कभी भी इंटरप्ट नहीं करें, कभी भी। बिकॉज देखें, इस चीज़ को याद रखें, अ गुड सेल्स पर्सन इज़ ऑलवेज अ गुड लिसनर, नॉट अ गुड स्पीकर। स्पीकर होना सेल्स का कमाल नहीं है। सेल्स का कमाल है कि आप एक अच्छे लिसनर हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू लिसन टू हिम और हर एंड डू नॉट इंटरप्ट वाइल ही और शी इज़ टॉकिंग टू यू। तो ऑलवेज अलाउ योर क्लाइंट टू स्पीक फर्स्ट। ठीक है, विदाउट थिंकिंग व्हाट यू विल से नेक्स्ट। पता है, हम हमेशा बात सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि ताकि हम जवाब दे सकें। हम इसलिए नहीं सुनते कि हमें सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो अपने माइंड को रिलैक्स रखें। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है वो, या आपसे कोई सवाल कर रहा है, तो उसका आंसर नहीं बनाएं कि अगर आप उसका आंसर पहले से अपने दिमाग में बनाने लग जाएंगे तो यू विल मिस द कन्वर्सेशन, यू विल मिस हिज टॉक एक्चुअली। तो डोंट डू दैट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम बात करेंगे कम्युनिकेशन फेलियर क्यों होता है, और कम्युनिकेशन फेलियर अगर होगा तो उससे क्या क्या नुकसानात होंगे आपको। उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा आपको, अगर आपके कम्युनिकेशन फेलियर होता है या अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने क्लाइंट से। सिंपल सी बात है यार, जब आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं होगी उससे, तो आप उसे प्रोडक्ट कैसे बेचोगे, है ना। और जब आप उसे प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे तो आपका टारगेट भी पूरा नहीं होगा। और जब आपका टारगेट पूरा नहीं होगा तो आपकी मोटिवेशन क्या थी, वैसे क्या थी आपकी मोटिवेशन। पिछले चैप्टर में हमने बात की है, आपकी मोटिवेशन थी मुझे गाड़ी लेनी है। आपकी मोटिवेशन थी मैं ऑफ़िस क्यों आ रहा हूँ, मैं ऑफ़िस इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी लेनी है। मैं ऑफ़िस इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स को उम्रे पे भेजना है। मैं ऑफ़िस इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है वो एक सेलफ़ोन ख़रीदना है। मैं ऑफ़िस इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे अपना एक घर बनाना है यार। तो अगर मैं अपने कस्टमर से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा प्रॉपर तरीके से, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है, कम्युनिकेशन मीन्स कि योर क्लाइंट इज़ नॉट गेटिंग कन्विंस्ड फ्रॉम यू, तो दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट इट, राइट। लॉस ऑफ बिजनेस, यू विल नॉट बी एबल टू क्लोज अ सेल। कम्युनिकेशन गैप होगा तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। अभी होती है ना प्रपोजल फॉर्म्स में मिस्टेक्स होती हैं। वाई डज मिस्टेक्स कम्स इन? बिकॉज देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप।
हमने एड्रेस में मसला कर दिया है, या CNIC वाला डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी, दैट्स अ कम्युनिकेशन गैप। ठीक है। फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होगी आपकी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, आपकी जो एक इमेज है, आपकी कंपनी की एक इमेज है, दैट विल ऑल्सो बी एट स्टेक। फ्रस्ट्रेशन होगी, एग्जाइटी होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, डिससेटिस्फैक्शन होगी कस्टमर से, मोराल आपका ख़त्म हो जाएगा, टीम स्पिरिट नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे टीम में मैनेजर्स के साथ, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपका सेल्फ स्टीम, आपका कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर ड्रीम टारगेट। जो अगर किसी का ड्रीम टारगेट गाड़ी लेना है, किसी का ड्रीम टारगेट जो है वो किसी वेकेशन पे जाना है, दैट विल नॉट गोना अचीव। तो द पॉइंट इज, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है? कि जब भी मैं अपनी क्लाइंट से बात करूँगा, ठीक है, मेरा कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप में मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, मुझे अपनी अपीयरेंस पे काम करना है, मुझे अपनी ग्रूमिंग पे काम करना है, मुझे अपनी टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। दैट्स ऑल मेक्स यू अ गुड सेल्स पर्सन, a good financial advisor, and eventually आप अगर एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र बनेंगे तो you will be near to your dream, and जो मोटिवेशन है आपकी, वो मोटिवेशन आपकी बढ़ जाएगी। राइट? थैंक यू गाइस।